हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज कैप्टन भगवान। आज एक नया विषय लेकर के फिर मैं आया हूँ आपके पास, जो है ओवर 40 इयर्स एज के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, है ना। ओवर 40 जब हो जाता है इंसान, तो ये एक किस्म से हमारी क्या मिड एज है, मतलब जीवन का आधा हिस्सा पूरा हो चुका है, आधे हिस्सा अब आगे को होना है। इसलिए जो है ये बहुत हमारा इम्पोर्टेंट पीरियड होता है, जो 40 साल से जब हम ऊपर को होने लगते हैं, तो वहाँ पर क्या क्या मतलब बेहतरी है और क्या क्या परेशानियां हैं और क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, इस बारे में आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तो ये मैंने जैसे बोला कि एक जीवन का वाला आधा फेज तो गुजर ही गया है, अब आधा आगे को है, क्योंकि आधे का जो पीछे का हमारा अनुभव रहा है, उन अनुभवों से हम आगे को और कितना बेहतर कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए एक सीखने वाली चीज़ें होती है। दूसरा क्या होता है, जब 40 साल या उससे ऊपर आदमी होता है, चाहे महिला हो पुरुष हो, तो उसकी एक जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, जवाबदारियां बढ़ जाती है, उसकी फैमिली के प्रति भी जवाबदारी बढ़ जाती है, खुद के स्वास्थ्य के प्रति भी जवाबदारी होती है, सोसाइटी समाज के प्रति भी जवाबदारी होती है, और उसे अपने भविष्य के बारे में प्लान भी करना होता है, उसे अपने बच्चों के उनकी करियर का, उसका खुद का करियर का, ये सब चीज़ों को एक बैलेंस करना होता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फेज होता है इंसान के जीवन का। तो सबसे पहले तो जैसे हम जाए फिजिकली, मतलब शारीरिक तौर पर जब 40 के 40 के हो जाते हैं हम लोग, 40 से जो आगे बढ़ने लगते हैं, तो हमारे शरीर में जो है कुछ चेंजेस आने लगते हैं। जैसे सबसे मेन बात तो ये होती है कि ये जो मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी का, जो हम खाना खाते हैं, पचाते हैं और शरीर में स्टोर होता है और ऊर्जा के लिए उपयोग होता है, हार्मोनल हमारे शरीर में वो सिक्रेशन होते हैं, तो उसके चलते जो एक मेटाबॉलिज्म शरीर की ऊर्जा व्यय करने का तरीका ये जो होता है, उसमें जो है थोड़ा सा गिरावट आने लगती है। जो यंग बच्चे जो 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल के लोग होते हैं, उससे हमें थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म में हल्की सी कमी होनी शुरू हो जाती, गिरावट से तो उसके चलते क्या क्या होने लगता है, जैसे फैट डिपॉजिट होना, चर्बी, है ना। तो अक्सर फिर आप देखते हैं कि वहां से हमें मोटापा होना शुरू होने लगता है। हमारी जो मसल है, मांसपेशियां हैं, वो उनमें थोड़ी सी कमजोरियां होने लगती है ना, थोड़ा लूज होने लगती है। और जैसे बोन है, हड्डियां हैं, हड्डियों में हमारा हम कहते हैं कि अरे जोड़ों में दर्द हो रहा, घुटने दर्द हो रहा, कमर दर्द हो रहा, स्पेशली महिलाओं में ये शिकायत आने लगती है, ये चीजें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ 30 के बाद तो धीरे धीरे दिमाग जो है उसकी जो सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने का मतलब दिमाग की जो सेल होती है, मतलब 10 करोड़ जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, उनमें से वो एक एक दो दो करके डेड होने लगती है, नहीं तो बनती नहीं है, तो पुरानी कम होने लगती है। तो 30 के बाद थोड़ा थोड़ा सा हमें जो है वो दिमाग के जो है वो सेल भी कम होने लगते हैं। तो 40 तक पहुंचते पहुंचते लगभग हमारे जो है 20% वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए वहां पर क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि हम भूलने लगते हैं, छोटी छोटी चीजें भूलने लगते हैं। जब हम घर से बाहर निकलते होते हैं, हमने अरे घर में लाइट ऑफ करी कि नहीं, फैन ऑफ करा कि नहीं, ताला लगाया कि नहीं, ये सारी चीजें होने लगती, छोटी छोटी चीजों में हमें भूल होनी शुरू हो जाती। उसका कारण यही होता है। और हमें कोई चीज तुरंत याद नहीं आती। हम किसी से बात कर रहे हैं, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, फिर सोचते हैं अरे यार नाम भूल रहे, वो भूल रहे, ठीक वो बाद में याद आता है। तो ये चीजें शुरू हो जाती है ना। तो जैसे मैंने बोला है, शारीरिक और मानसिक चेंजेस वहां से शुरू हो जाते हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान देना और अपने को बेहतर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, आगे को हम उसमें डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ महिलाओं में देखा जाए तो 40 के बाद 42 43 नॉर्मली 44 के बाद होता है, लेकिन किसी को पहले भी होना शुरू हो जाता है, मेनोपॉज स्टेज शुरू हो जाती है। मेनोपॉज मतलब मासिक धर्म बंद होने शुरू हो जाते हैं। जब मेनोपॉज का स्टेज आ जाता है, तो वहां से भी उनके शरीर में बहुत किस्म के चेंजेस आते हैं, हार्मोन थोड़ा सा कम ज्यादा होने लगते हैं, हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, जिससे उनमें गुस्सा आना, इरिटेट होना, वेट बढ़ना, बहुत सारी ऐसी जो है शिकायतें उनको
होने लगती है। इसलिए ये जो हमारा जो सावधानी बरतने का और कुछ सीखने का, कुछ अपने को नियंत्रण करने का समय होता है 40 के बाद। तो इसलिए मेरा विशेष जोर जो है आज मैं दे रहा हूँ कि 40 साल से ऊपर जब हम होने लगते हैं तो हमें क्या-क्या चीज़ें सावधानी करनी है, क्यों करनी है ना? लेकिन दूसरी तरफ देखते हो तो 40 के बाद जो है ओवर 40 जब हम होते हैं, ये एक बहुत कलरफुल लाइफ भी होती है, बड़ी मस्त जिंदगी होती है, क्योंकि शारीरिक तौर पर हम उस टाइम एक बहुत अच्छे स्वस्थ भी रहते हैं और हम मानसिक तौर पर भी विकसित हो जाते हैं। कुछ हर एक निर्णय लेने में हम सक्षम होते हैं और इवन घरों में भी हमें जो है परिवारों में भी निर्णय लेने के लिए फिर आज़ादी फ्रीडम मिलने लगता है, क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं, घर की चाहे बहू हो या बेटा हो, माँ पिता भी उन पर विश्वास करने लगते हैं, तो उन पर एक निर्णय लेने की आज़ादी भी होने लगती है। तो अपने तरीके से निर्णय भी ले सकते हैं और अपना जीवन जी सकते हैं और अच्छे मतलब वो अच्छे अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं और लोगों को बेहतर समझना और उनके अनुभवों के हिसाब से वो सब कुछ जानने समझने लगते हैं। तो ये एन्जॉय करने का भी एक बहुत अच्छा समय होता है आदमी को खुद को एक्सप्लोर करने का। साथ ही साथ अपने बच्चों को सिखाने, पढ़ाने, अनुभव बताने का भी ये एक बहुत अच्छा समय होता है। इसीलिए इसको कलरफुल लाइफ का एक अच्छा सा स्पॉट भी हम बोल सकते हैं, है ना? क्योंकि हमने जैसे बोला हम डिसीजन मेकिंग में हमें वहाँ पर मौका मिलने लगता है और साथ ही इकोनॉमी पैसा खर्च करने का या उसका भी हमें निर्णय लेने के लिए हमें मौका मिलने लगता है, हम पर भरोसा करने लगते हैं, चाहे परिवार वाले हों, चाहे हस्बैंड वाइफ आपस में हों, है ना? तो उसको हम कैसे इकोनॉमी को अपने ठीक ढंग से ऐसा सेटिंग बनाए जिससे कि हमारे लिए आगे के लिए भी बहुत अच्छा हो, कैसे हम सेव करें, कितना खर्च करें, किस चीज़ पर खर्च करें, ये सारी चीज़ें हैं। बोलने की भी आज़ादी कुछ हमें मिलने लगती है। पहले जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अरे यार ये कम बात करो, वो करो, तुम छोटे हो, बच्चे हो, ये क्या बोल रही है, ये तमाम सारी चीज़ें होती है। तो फिर नई शादी होती है, नई बहुआ होती है, नए लड़के होते हैं, तो थोड़ा घरों में से आने के आगे थोड़ा कम बोलो वाली बातें होती है और दबते झपते भी है बहुत नौकरियों में भी ऐसा होता है कि वो कम सर्विस होती है तो छोटे पद होते हैं तो उनको एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उतना नहीं होता है जितना कि फिर ये मिड एज के बाद उनको बोलने की भी एक हद तक आज़ादी मिलने लगती है, वो अपनी बात को जो है स्ट्रांगली रख सकते हैं। इसलिए सोसाइटी में भी उन लोगों को जो है एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेज आ जाती है कि सोशली सोसाइटी में गैदरिंग में जाए, निर्णय ले, बात करे, अपनी समस्याओं को रखे, लोगों की समस्याओं को समझे। ये भी एक अच्छा गोल्डन मौका होता है ना, कलरफुल लाइफ, इसीलिए मैंने बोला। और उसके बाद जो है हमको अब क्या-क्या करनी चाहिए? ये चीज़ें तो होगी। सबसे पहले तो जब हमने जैसे बात करी थी कि हमारी हेल्थ इश्यू सबसे पहले आते हैं। तो इसलिए हमको सबसे पहले इसके बाद अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने के लिए हेल्थ चेकअप करते रहना ज़रूरी है। कम से कम साल में 1 बार तो अपने खून, पेशाब और अल्ट्रासाउंड वगैरह तमाम सारी चीज़ें जाँच करानी चाहिए। कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम भी होती है तो डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से बीमारियाँ का बढ़ने का, बीमारियाँ शरीर को घेरने का स्टेज आ गया होता है ना? और हमें इधर से अपने को अब ढीला नहीं छोड़ना है, एक्सरसाइज़ और योगा और इसको नियमित करना है ताकि ना हमारे शरीर में फैट ज़्यादा जमा हो, ना हमारे दिमाग को जो है सेल जल्दी डैमेज हो। तो इसीलिए योगा है, एक्सरसाइज़ेज़ है, जॉगिंग है, अपने तरीके से अपने समय निकाल कर के इसको करना है और डाइटिंग डाइट में ज़रूर बहुत ध्यान देना है कि ज़्यादा हमें फैट भी नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी नहीं लेना है। जो हम लेते हैं तो उसे हमें जो है खर्च करना है, कैलोरी बर्न करनी है। इसलिए एक्सरसाइज़ेज़ और डाइट में, हेल्थ चेकअप में हमें बहुत ध्यान देना है और साथ ही साथ जो है हमें पीरियोडिकली चेकअप तो मैंने बोल ही दिया है और अपने जो शौक है, हॉबीज़ है, चाहे हम इंडोर गेम करते हैं, आउटडोर गेम करते हैं, बातें करते हैं, खेलते हैं, अपने शौक पेंटिंग, डाइट खाना बनाना और ये तमाम सारी इस टाइप की चीज़ों को हम
वो करते हैं, बागवानी है ना, सिलाई कढ़ाई बुनाई महिलाओं का होता है। तो अपने जो शौक होते हैं घूमना फिरना, इन चीज़ों को भी जो है इंजॉय कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। और जो है अपने ज्ञान को, नॉलेज को बढ़ाने का ये समय होता है, क्योंकि हम अपने जीवन में अभी तक काफी कुछ सीख चुके होते हैं और आगे को भी हमें सीखना होता है। तो अच्छी बुक से अच्छे लोग, अच्छी चीजों को देखना सुनना चाहिए, अच्छी गैदरिंग को अटेंड करना चाहिए और अच्छी हॉबी को अपनाना चाहिए। और उस हमने जो सीखा है आगे अपनी पीढ़ियों को, अपने बच्चों को बताना है, और हमारा सोसाइटी में भी हमारा सीखी हुई चीज़ों का योगदान बहुत जानना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें जो है मैंने नॉर्मली इसलिए आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर से अगर हम थोड़ी भी लापरवाही करते हैं तो यहाँ से हमारा डाउनफॉल बहुत तेजी से स्टार्ट होता है। इसलिए मेरे जो भी ओवर 40 लोग हैं, माताएं बहनें भाई, जो भी दोस्त लोग हैं, सभी से ये मेरी सलाह रहेगी और अपील रहेगी कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने बजट को ध्यान रखें, अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन रखें, डेवलप रखें, अपनी आदतों हॉबी को एंजॉय करें और अपने बच्चों को बेहतर गाइड करें। और जो है आप अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। मेरे चैनल है भगवान सिंह करके मेरा यूट्यूब में चैनल है, उसमें पोस्ट डालता रहता हूँ, उसमें भी देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मुझे सुनने के लिए, मेरी बातों में ध्यान देने के लिए आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।